ये सूरजपाल अम्मू वही है जिस मनोहर लाल खट्टर पे अपने बैठने के लिए रहने के लिए घर नहीं थे, जो सूरजपाल अम्मू के घर बैठता था। ये सूरजपाल अम्मू वही है जो मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है राय विधानसभा से, वहां पर राजपूत समाज की 20,000 वोटें दिलवाकर इसको एमएलए बना गया है। ये सूरजपाल सिंह अम्मू वही है कि जिस प्रकार से जिन नेताओं ने जिन रिपोर्ट के आधार पर टिकट बांटी है, मुझे लगता है उनसे चूक हो गई। मुझे लगता है उन्होंने ज़मीनी हकीकत को नहीं जाना। मुझे लगता है कि शायद एक पूर्व एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को उनके साथ एडजस्टमेंट कर ली। मुझे ऐसा लगता है जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यही संजय सिंह जिनके पिता कंवर सूरजपाल सिंह थे, बंसीलाल की सरकार में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने मेवात के अंदर कुर्बानियाँ देखी हैं। हमारे लोगों की हत्या की गई, हमारे लोगों को अभी भी मारा गया। लड़े हम। तेजपाल तंवर के बेटे ने सोना के अंदर अनेकों अनेक ज़मीनों पर कब्जे किए हैं। भूमाफिया का उसके पास टैग है। एक लोग समाज के साथ जो एक गलत तरीके से टिकट काटने का काम किया है, आज हमें कहने में शर्म आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समाज 95% जब एक क्षेत्र में एक विशेष वर्ष से जब लोग राजपूत समाज के साथ जो अन्याय सभी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, इसके विरोध में किसी भी क्षत्रिय को वो टिकट नहीं देना या मंत्री मंडल में जो मंत्री हैं हमारे, उनका टिकट काट देना, ये पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है। समाज में इस बात का बहुत रोष है। कल हमारी सोना में मीटिंग है बहुत बड़ी इसी विषय पर, और हम ये चाहेंगे अगर हमारा कैंडिडेट कल सोना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ में अम्मू जी मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज राजपूत समाज को आज एक बंद कमरे के अंदर पंचायत करनी पड़ी, जिससे कि आगे की रणनीति तैयार कर सके। कई जगह आपके टिकट के आप हकदार थे, आपको टिकट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी, तो इस बार आप नाराज़ होने लगे। क्या ऐसी बात? एक तो ये बंद कमरा नहीं है, गुड़गांव के 63 गांव, सोना, मारुति कुंज और गुड़गांव की अनेकों अनेक कॉलोनियाँ, यहाँ पर लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज रहता है। हम लोग बंद कमरे में कोई कार्यक्रम नहीं करते, हम तो ओपन करते हैं। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिन नेताओं ने जिन रिपोर्ट के आधार पर टिकट बांटी है, मुझे लगता है उनसे चूक हो गई। मुझे लगता है उन्होंने ज़मीनी हकीकत को नहीं जाना। मुझे लगता है कि शायद एक पूर्व एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को उनके साथ एडजस्टमेंट कर ली। मुझे ऐसा लगता है जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यही संजय सिंह जिनके पिता कंवर सूरजपाल सिंह थे, बंसीलाल की सरकार में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने मेवात के अंदर कुर्बानियाँ देखी हैं। हमारे लोगों की हत्या की गई, हमारे लोगों को अभी भी मारा गया। लड़े हम, कुर्बानियाँ दें हम, बॉर्डर पर लड़े हम, और हमें क्या मिला भैया? गम। हमें गम दोगे यार, हम चुप रहेंगे? ये बंद कमरे में नहीं, इन सभी गांवों के पंच, सरपंच, जिला पार्षद और राजपूत समाज की कार्यकारिणी की बैठक थी। यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि कल राघव वाटिका के अंदर राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। राजपूत समाज बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहा है। शायद हज़ारों की तादाद में राजपूत समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो शायद इस्तीफा दे सकते हैं, परंतु ये जो कल की बैठक है वो 36 बिरादरी की है, सर्व समाज की है। उसमें राजपूत समाज ने तय किया है कि सर्व समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सोना में, बादशाहपुर के अंदर, पटौदी के अंदर, गुड़गांव के अंदर हम इनको वोट क्यों दें और इनको कैसे हराएं, कैसे जिताएं अपने लोगों को, ये भी रणनीति तय की जाए। क्या 36 बिरादरी के अंदर तेजपाल तंवर नहीं आते हैं? तेजपाल तंवर के बेटे ने सोना के अंदर अनेकों अनेक ज़मीनों पर कब्जे किए हैं। भूमाफिया का उसके पास टैग है। एक मैं आपको, एक बेटी ने एक मनोहर लाल खट्टर से एक अनुरोध किया है, उसके घर पे गोलियां चलाई गई, उनके प्लॉटों पर कब्जा किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसके बेटे ने पहले गलत काम कर रखे हों और वहां पर कब्जे कर कर के वहां के समाज को परेशान किया हो, अगर आप जूम करेंगे तो एक बेटी ने नायब सैनी को चिट्ठी लिखी है तेजपाल तंवर के बेटे के खिलाफ। वो कह रही है, अंकल नायब सिंह सैनी, इसी तेजपाल तंवर ने और इसके बेटे ने मेरे घर पे गोलियां चलवाई, इसी तेजपाल तंवर के लड़के ने मेरे घर के ऊपर हमला कराया, मेरी ज़मीन पर कब्जा किया। मैं आपको कहोगे
तो उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। आज सैनी समाज का मुख्यमंत्री है प्रदेश का। समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जे करने का काम तेजपाल तंवर के लड़के ने किया। वो कहता है मेरे ऊपर कोई आरोप लगा के दिखाए। तेजपाल तंवर जब से भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तब से सूरजपाल सिंह अम्मू भी है, परंतु आपकी कारगुजारियों से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप आएँ आपके चैनल पर, मैं आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ तेजपाल तंवर से, आए बैठ के बहस करें, खड़े होकर बहस करें, पब्लिक के बीच में बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। अम्मू जी क्या लग छत्तीस बिरादरी में कैसे आ सकता है ये व्यक्ति? अम्मू जी ये कैसे दिख रहे हैं कि यदि आपको कांग्रेस पार्टी वहाँ पर छतरी या पर किसी छतरी को उतारती है या टिकट देती है तो वहाँ पर आप लोग उस पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर हमेशा से या उसका हिंदुत्व का झंडा उठा के अम्मू जी चले आप हैं? मेरे साथ आगे चलेंगे, एक बार मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। जी आइए, सीन दिखा रहे हैं साहब एक सीन दिखा रहा हूँ। जी ये जो कुंवर संजय सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं जी, इनके पिता ने हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए मेवात के अंदर अपने ऊपर गोलियां खाई, उनके ऊपर गोलियां चली, उनके ऊपर हमले हुए, इनके गांव को चारों तरफ से घेरा गया। चौधरी भजनलाल की सरकार थी जब बाबरी ढांचा टूटा, उस ढांचे के विरोध में मेवात के सारे मंदिर तोड़ दिए गए और उन मंदिरों को बचाने का काम किसने किया? इसी सूरजपाल के बेटे ने, संजय सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी में रेवेन्यू मिनिस्टर था। 5 साल से ये लड़का एमएलए था। मंदिर ढांचा टूटा, उस ढांचे के विरोध में मेवात के सारे मंदिर तोड़ दिए गए और उन मंदिरों को बचाने का काम किसने किया? इसी सूरजपाल के बेटे ने, संजय सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी में रेवेन्यू मिनिस्टर था। 5 साल से ये लड़का एमएलए था, मंत्री बनाया 4 महीने पहले और इसकी टिकट काट दी। हमारे से हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? हमने हिंदुत्व को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं। हमने बाबर औरंगजेब से हमने झगड़े किए हैं, राणा सांगा जैसे लोगों ने युद्ध किए हैं। इसी संजय सिंह से इंटरव्यू जरूर लेना। इसी संजय सिंह ने, इनके घर जला दिए गए, इनके घरों पर हमले हुए, ये उसी उजीना गांव का शहर है। अगर कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं दिया तो क्या उसका भी विरोध कर सकते हैं? हमने कहा है हमें नहीं पता भाजपा और कांग्रेस, जिन्होंने क्षत्रिय समाज का अगर रोका टोका और हमारे को सम्मान नहीं दिया तो हम आने वाली 4 अक्टूबर को अच्छी तरीके से जवाब देंगे। क्या क्षत्रिय समाज की बात कांग्रेस पार्टी से चल रही है इस समय कि हमें टिकट की दावेदारी की जाए या फिर वहाँ से कोई मैसेज हो आपके? देखो साहब, मैं तो एक सीधा सा आदमी हूँ, मैं तो मांगने मोड़ने के चक्कर में रहता नहीं। इन भिखारियों से क्या मांगेंगे जो मांग मांग के खुद वहाँ बैठे हैं? तो मैं तो मांगने मोड़ने के चक्कर में रहता नहीं। समाज का हक समाज को मिलना चाहिए। हरियाणा के अंदर इन्होंने 67 सीटों पर एक राजपूत को टिकट दी। कांग्रेस की 31 लोगों की टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, उसमें एक राजपूत समाज का व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये राजपूत समाज को सम्मान देना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को कल की पंचायत के बाद ये एहसास भी हो जाएगा कि हम कहाँ हैं और तुम लोग कहाँ हैं। ये सूरजपाल अम्मू वही हैं जो कि मनोहर लाल खट्टर का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा करते थे, आज नाराजगी जता रहे हैं। ये इस बात को गौर से नोट करना भैया, ये सूरजपाल अम्मू वही है जिस मनोहर लाल खट्टर पे अपने बैठने के लिए, रहने के लिए घर नहीं थे, जो सूरजपाल अम्मू के घर बैठता था। ये सूरजपाल अम्मू वही है जो मोहनलाल बड़ौली, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है राय विधानसभा से, वहां पर राजपूत समाज की 20,000 वोटें दिलवाकर इसको एमएलए बना का है। ये सूरजपाल सिंह अम्मू वही है जिसने अनेक मुकदमे दर्ज कराए अपने ऊपर समाज के लिए। डोडा बचाओ आंदोलन हो, बाबरी ढांचे का आंदोलन हो, अनेक आंदोलनों में हम लोगों ने गिरफ्तारी हैं, मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं। दोस्त, सूरजपाल अम्मू वही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यालय होता था। अम्मू जी, डर नहीं लग रहा भाजपा पार्टी से पंगा ले रहे? अरे मैं भैया राम का वंशज हूँ। जिस राम की पूजा करते हैं झूठ मूठ की, मैं उसी राम की औलाद हूँ। मैं लवकुश की औलाद हूँ। हम तीर कमान चलाना जानते हैं, हम रोना पीटना नहीं जानते। हम अपनी ताकत का एहसास कराना जानते हैं। हमने राजस्थान के अंदर एहसास कराया, इनको लोकसभा के अंदर फटका लगा। हम लोगों ने हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर इनको झटका दिया, ये 10 सीट से 5 सीट पर आ गए। हम लोग भीख नहीं मांग रहे। हरियाणा में कितनी सीट मांग रहे हैं? मैं आपसे, हम मांग ही नहीं रहे। इन्होंने पिछली बार गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राजपूत समाज को इकट्ठा करके कहा था कि आप लोग मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाऊंगा। 5 सीटें पिछली बार मिली, इस बार 1 मिली, 3 टिकटें काट दी। कौन लोग हैं? मैं शर्त लगा रहा हूँ आपसे, मनोहर लाल खट्टर तो केंद्र में चले गए, नायब सिंह सैनी अपनी सीट पर जाके दिखा दें। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अब कोई भी उम्मीदवार का नाम नहीं बदला जाएगा, जो घोषित हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी ना तो चुनाव कमेटी में है,
चुनाव कमेटी के अंदर जगत प्रसाद नड्डा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव कमेटी के अंदर सुधा यादव हैं। चुनाव कमेटी के अंदर अमित शाह हैं। चुनाव कमेटी के अंदर 11 लोगों की कमेटी है। उम्मीद है भाजपा से सुनिए, आपको? मैं आपसे क्या करूं, उम्मीद पे वो जीते जिनको कुछ मांगना हो। मैं तो इतना जानता हूं, उस चुनाव कमेटी को सोना की सीट पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सोना विधानसभा से हमारे बीच संजय सिंह विधायक, उन्हें मंत्री दर्जा भी दिया गया। सरकार गठबंधन टूटने के बाद आज उनकी टिकट भी काट दी। छत्री बिरादरी के अंदर आज एक तरह से, या छत्री लोगों के अंदर नाराज़गी है, रोष है। एक पंचायत का आज एक आप लोगों की मीटिंग हुई संजय जी, क्या खास उस पर आपने कल के लिए फैसला लिया है कि कल क्या करने वाले हैं? जो मैंने 2 दिन पहले कार्यकर्ताओं को लेकर के जो बैठक जो कल तय की गई है, उसमें आज हमारे जो राजपूत सभा ने सभी ने उसका समर्थन, और कल हमारी जो पंचायत होगी, कल सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, उसमें हमारे समाज के भी काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। एक तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में, ये खाली सोना की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो समाज के साथ जो एक गलत तरीके से टिकट काटने का काम किया है, आज हमें कहने में शर्म आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समाज 95%, जब एक क्षेत्र में एक विशेष वर्ष से जब लोकसभा MP मुख्यमंत्री भी लड़ते थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजपूत समाज ने 90% और 95% वोट मुख्यमंत्री के खिलाफ होते हुए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को दिया। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा योगदान समाज का हो नहीं सकता। और आज हालत ये हो गई है, आज समाज को मात्र एक जो सीट पर जो ला करके सीमित कर दिया, वो भी रादौर, जहाँ पर मैं समझता हूँ विरोध पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। जो वहाँ पे जो प्रत्याशी पहले लड़े वो मौजूद वो दर्शा रहे हैं। और जो पूरे प्रदेश में आज जो विरोध पूरे समाज का या पूरे कार्यकर्ताओं का आज देखने को मिल रहा है, चाहे मैं भिवानी खेड़ा की बात करूं, चाहे मैं कई क्षेत्रों की बात करूं, आज जिस ढंग से पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन किया है, वो अपने आप में बड़ा ही शर्मनाक है। और कल एक भारी जो कार्यकर्ताओं को लेकर के मीटिंग जो मैंने रखी है, उसमें जो भी कार्यकर्ता मेरा जो डिसीजन लेंगे, हम उस डिसीजन पर तैयार हूँ। और मैं 100% मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने कहेगा तो मैं 100% चुनाव लड़ेंगे। और कल का जो पंचायत होगी वो तय करेगी सोना और हरियाणा की जो क्या दशा दिशा तय करना है। सारा समाज उसमें, पूरे प्रदेश में हमारा खास तौर से राजपूत समाज उसका विरोध करेगा। संजय जी, पहले नहीं पता चला कि आपकी टिकट कटेगी इस बार? नहीं, ये चीज़ें पार्टी शीर्ष नेतृत्व सब विश्वास की बात होती है, क्योंकि जो जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में मेरा जो पार्टी ने भी यूज किया, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में हर गांव, हर क्षेत्र, हर लोकसभा में विपक्ष का आरोप रहा हमेशा से कि संजय सिंह अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ 40 साल मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। मैं 3 महीने में मैं मंत्री बना, और जितने काम मैंने विधानसभा में, इवन मेवात में अपने जो एरिया में किए, अपने क्षेत्र में किए, और पूरे प्रदेश में जो खेल नीति आज मैं समझता हूँ, जो हम कहते हैं मैं खेल मंत्री रहा हूँ, हमने जो खिलाड़ी मेडल जीत करके आया उनको बिना किसी के कहे, चाहे हमें रिसीव एयरपोर्ट पर करना हुआ हो, चाहे उनके सम्मान में कार्यक्रम करना हुआ हो, और जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आए उनको पहली बार मेरे टाइम में हुआ है, उनके आचार संहिता लगने के बाद भी, वो लगने से पहले हमने उनकी राशियों को, जो सम्मान राशि थी, जो गोल्ड मेडल लेकर आया वो 6 करोड़ रुपए, जो सिल्वर मेडल लेकर आया वो 4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज पर 2.5 करोड़ रुपए हमने उनके खातों में डायरेक्ट, मैंने जो उनके डायरेक्ट खातों में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का काम किया। और उसी खेल नीति के कारण आज हमारे देश का नाम जो हमारे खिलाड़ियों ने ऊंचा किया है। इतना ही नहीं, पहली बार 975 नर्सरियाँ पूरे प्रदेश को, जो हमने नई खेल नीति के तहत जो हमारे 975 खेल नर्सरी हमने जो प्रदेश के युवाओं को दी, जिसके अनुसार आने वाले समय में खेल हमारे प्रदेश के। संजय सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस ज्वाइन करके और उसकी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ। अगर कांग्रेस की राजनीति करनी होती तो मैं 40 साल पहले हम लोग कांग्रेस में होते। मेरे फादर मेरे मंत्री रहे, हमने कभी कांग्रेस से टच भी नहीं रहे। कांग्रेस की विचारधारा क्या है मुझे ये नहीं पता। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, उसी नीति के तहत, उसी विचारधारा के तहत मैं हमेशा अपने इलाके में रहा।
जब 2005 में मैं पहली बार बीजेपी में चुनाव लड़ा, जब 83 सीटों पर जमान जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में थी, उस समय भी मैं दूसरे नंबर पर उस विधानसभा के चुनाव में रहा। ताउड़ से मैं चुनाव लड़ा, 2014 में मैं लड़ा, 2019 में मुझे पार्टी ने लड़ाया, 2009 में हम चुनाव लड़े, 2001 में चुनाव लड़े, 1996 में मेरे फादर मिनिस्टर रहे, 91 में हम चुनाव लड़े। तो और मैं समझता हूँ, मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पार्टी नेतृत्व को, मेरे परिवार के ऊपर 1 रुपये का कोई भी भ्रष्टाचार बता दे, कोई 1 रुपये की रिश्वत बता दे, उस दिन हम राजनीति में वोट मांगेंगे नहीं, राजनीति में टिकट नहीं मांगेंगे। हमने विचारधारा की राजनीति की, हमने क्षेत्र की राजनीति की है, हमने छत्तीस समाज को लेकर के राजनीति की है। खासतौर से विशेष तौर से जो मेवात में जिस प्रकार के हालात रहे, पार्टी के झंडे को हमने मेवात में हमेशा खड़ा रखा है और पार्टी के लिए हमेशा जो भी परिस्थिति आई उसको निपटने का हमने काम किया। कितने क्षत्रिय होंगे हरियाणा के अंदर? तो सभी क्षत्रिय हैं, मेरा तो मानना है छत्तीस बरादरी के साथ हमने काम किया है। और खाली क्षत्रियों की बात नहीं है, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाने का काम किया। और जो आज हालात, मैं बौनी खेड़ा में बात करूं, वहाँ से जो मंत्री रहे उनकी टिकट काटने का जो काम किया है, हमारे शशि जो परमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं होते हुए आज़ाद उम्मीदवार भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े, उन्होंने 52-53 हज़ार वोट वहाँ लिया और आज उनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटना ही नहीं, एक जो राज्यसभा का उम्मीदवार जो करण चौधरी को बनाया, उसकी बेटी को टिकट दिया। कहाँ तो बात करते हैं हम परिवार की राजनीति नहीं करेंगे, कहाँ माँ को बना दिया राज्यसभा MP, बेटी को टिकट दे दिया हमारे समाज की टिकट काट के। ये कहाँ का न्याय है? जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ अविश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, आज उनको भाजपा नेतृत्व बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे बड़ा देश का पार्टी को दुर्भाग्य नहीं हो सकता। समा के हमारे बीच में अध्यक्ष तिलक जी मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज आपने जो एक गुप्त मीटिंग की, जिसका आगे का भविष्य क्षत्रियों का निर्धारित किया जाएगा कि किस पर टिकट किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, कैसे दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो ये राजपूत समाज की मीटिंग गुप्त मीटिंग नहीं थी। राजपूत समाज के साथ जो अन्याय सभी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, इसके विरोध में किसी भी क्षत्रिय को वो टिकट नहीं देना या मंत्री मंडल में जो मंत्री हैं हमारे, उनका टिकट काट देना, ये पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है। समाज में इस बात का बहुत रोष है। कल हमारी सोना में मीटिंग है बहुत बड़ी इसी विषय पर, और हम ये चाहेंगे अगर हमारा कैंडिडेट कल सोना से हुंकार भरे, और चाहे हमें निर्दलीय लड़ना पड़े, लेकिन हमारा लोग पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं आप? कम से कम 5000 लोग, कम से कम 5000 लोग कम से कम। उससे भारतीय जनता पार्टी से आप चाह रहे हैं कि टिकट द्वारा भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए था। क्यों? इसलिए देना चाहिए, पहले से सिपाही 40 बार मौका दे दिया, बार 40 साल से जो आदमी वक्त काम कर रहा है, ऐसे लोग 30-30 साल 40 साल से सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको क्यों नहीं निकालते हैं? संजय सिंह की जगह पे दूसरे को भी टिकट मिल जाएगा छत्तीस में तो चलेगा? देखो, ऐसा है, पहला तो है संजय सिंह जी का, अदरवाइज पार्टी किसी दूसरे को भी देती तो भी स्वागत करेंगे उनका। वो क्षत्रिय समाज का, वो क्षत्रिय समाज। क्या नाम है साहब? मैं कुंवर संजय सिंह बिष्ट, मैं संयोजक प्रवासी राजपूत हरियाणा। कैसे दिख रहे हैं कि आज आपकी मीटिंग होती है? कल आप बता रहे हैं कि आपकी एक बड़ी पंचायत होने जा रही है जिसमें आप छत्तीस बरादरी को न्योता दे रहे हैं कि क्षत्रियों को टिकट, उनकी टिकट क्यों काट दी गई, उनको टिकट मिले। जैसा कि आप जानते ही हो कि एक राजपूत समाज ऐसा है जो सभी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलता है। जब ये टिकट का बंटवारा हो रहा है, चाहे नेशनल पार्टी बीजेपी या कांग्रेस हो, उसमें टोटली क्षत्रिय समाज को नेगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि देश बनाने में हमारे क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने किले, ज़मीन सब भारतवर्ष को एक करने के लिए किया। इसके अलावा देश को आज़ाद करने में क्षत्रिय का सबसे बड़ा योगदान था। अभी भी देश की सीमाओं की रक्षा हमारे मैक्सिमम राजपूत लोग ही कर रहे हैं, और हमारे समाज के जो लोग, काफ़ी लोग आप देखते होंगे और पढ़ते भी होंगे और न्यूज़ में भी देखते होंगे कि काफ़ी शहीद हो रहे हैं। तो हमारा नेशनल पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि राजपूत समाज को नेगलेक्ट ना किया जाए, और आपके माध्यम से मैं ये अपना विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज को जो योग्य व्यक्ति हैं उनको कम से कम समाज में और पार्टी में टिकट मिले। नहीं दिया गया तो हम जो हमारे योग्य व्यक्ति हैं उसके लिए हमारा समाज एक पंचायत कर रहा है,
जो भी योग्य व्यक्ति जो खड़ा किया जाएगा समाज उसका तन मन धन से साथ देगा। मेरा नाम आरपी सिंह चौहान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष मंथन जन सेवा समिति का। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव में इस बार बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है और मुझे लगता है कि भाजपा, जो कोई भी पार्टी है, भाजपा चाहे कांग्रेस, जो असली कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। पता ना किस ग्राउंड को, किस लेवल को देख के दे रहे हैं। हमारे जो राजपूत समाज के कई जो अच्छे मंत्री भी रहे हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे थे, उनकी टिकट काटी गई है। तो आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि इन पार्टियों की नीतियों को राजपूत समाज सहन नहीं करेगा और हमारे समाज की जो है हमेशा अनदेखी करते आए हैं ये। तो राजपूत समाज ने एक निर्णय लिया है कि ये सोलना की बात नहीं है। सोलना में तो कल 36 बिरादरी की मीटिंग है, पृथला में भी है, नैनपाल रावत जी हुए हैं, बेचारों ने पूरे भाजपा को समर्थन दिया 5 साल तक, लेकिन उनकी भी टिकट काट दी गई। तो ऐसी स्थिति में राजपूत समाज ने निर्णय लिया है कि पूरे हरियाणा में जो भी राजपूत हमारे भाई हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा करके एक जगह वोट डलवाएंगे और उसके लिए हमने ये रणनीति तैयार की है।